फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योमेट्री के क्वेश्चन कि ज्योमेट्री के अगर क्वेश्चंस आते हैं थ्योरम बेस पे तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक मतलब नहीं कि बोलना चाहिए, थ्योरम होती हैं तो उनके अकॉर्डिंग अपन को सॉल्व करने हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे अगर हमारा ये सर्कल है और इसका एक अगर ये सेंटर है, तो ये सेंटर से एक सर्कल को टच करने वाली लाइन होती है, उसे हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं। अब ये रेडियस, जैसे ये सर्कल है, ये हमारा सेंटर से लाइन हो गई, ये रेडियस हो गया। अगर मैं इसी सेंटर से एक और लाइन खींच दूँ और वो भी 180 डिग्री पे, अगर वो उसी रेडियस के इक्वल हो जाए, तो ये हमारा डायमीटर बन जाता है। ठीक है, हम एक सर्कल से कितनी भी रेडियस खींच सकते हैं, ये कितनी भी रेडियस बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे मैंने ये बताया आपको कि अगर ये हमारा सर्कल है, ये हमारा एक रेडियस है, ये हमारा एक रेडियस है, तो जब दो रेडियस ये अगर एक ही लाइन में मिलते हैं या 180 डिग्री पे मिलते हैं, ऐसे भी हो सकती है, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये हमारा सेंटर, तो एक आर ये हो गया, एक आर हो गया, तो दो आर मिलकर हमारे क्या होते हैं, टू आर मिलकर एक डी बनता है, मतलब एक डायमीटर बनता है। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये दो आर मिलकर हमारा एक डी मिलता है, मतलब डायमीटर बनता है, व्यास बनता है। ठीक है, तो डी बराबर मैं ये बोल सकता हूँ कि टू आर हो सकता है हमारा, क्योंकि दो आर, एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, है ना। तो दो आर मिलकर क्या हो गया, हमारा डी बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं, अगर मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो मैं आर की वैल्यू ये बोल सकता हूँ, टू को अगर इसके नीचे डिनोमिनेटर में पहुँचा देंगे तो आर की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, आर डी बाई टू हो जाएगी। तो मैं आर की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे कि अब मुझे दूसरी थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि दूसरी थ्योरम में क्या होता है। जैसे ये देखिए, एक ये मतलब अपना क्या हुआ, सर्कल हुआ, और उसके अंदर अपन ने तीन चार, अपन ने ये क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया ऐसे। तो इसमें ये होता है कि जब ये सर्कल, मतलब ये सर्कल से टच करते हैं अगर, तो आपको क्या है, ये वाले जो एंगल मिलते हैं, ये सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अगर इसमें भी देखा जाए तो ये अगर एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड के बाद अपन ने ये सर्कल से अपन ने एक टच किया और ऐसे ये अपन ने टच किया, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे हमेशा। ठीक है, ये थ्योरम होती है, ये आपको याद रखनी है। एक और मैं ये बताने वाला हूँ, ये तीसरा रूल, कि जैसे एक ये सर्कल है, आपको ये दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या हो कि एक सेंटर से आपको एक ये सीधी लाइन दिख रही है, एक ये लाइन टच होती हुई दिख रही है। ठीक है, और ये यहाँ से ये पॉइंट ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिखते हैं कि सर्कल से कोई लाइन, जैसे ये सर्कल है अपना, सर्कल से अपनी ये सेंटर से ये लाइन बनाएगी और यही पॉइंट से अपना क्या होगा, फिर दोबारा सर्कल को अगर टच करती है, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे कि ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये वाला अगर एंगल नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, ये, और अगर ये वाला एंगल दिया गया है, जब ये वाला एंगल दिया गया है तो आपको इसका आधा करना है। ठीक है, और ये वाला एंगल दिया गया है तो आपको इसका डबल करना है। ठीक है, आप भी देख भी सकते हैं, जैसे ये 40 है, तो ये वाले एंगल का मैं क्या करूँगा, इसको आधा कर दूंगा। ठीक है, और अगर मुझे ये वाला एंगल दिया जाता तो मैं इसका डबल कर देता। ठीक है, कैसे, अब मैं आपको एक नीचे और दिखा देता हूँ कि जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको एक सर्कल दिया गया जाएगा ऐसे करके, और आपको क्या बोला जाएगा कि ट्रायंगल दिया गया है इसमें बी ए सी। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, जो भी बीच में रहेगा वो हमारा एंगल होता है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो वही हमारी वैल्यू, ए की वैल्यू होगी 40। तो मैंने देखा कि बी ये है मेरा, ए ये है और सी ये है, तो मैंने ये ऐसा एक ट्रायंगल बनाया, तो इसकी वैल्यू सी, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। अब मुझसे पूछा बी ओ सी, तो बीच में क्या है, ओ है, तो मैं इसमें देखूंगा बी ओ सी, मतलब पूछा मेरे से ओ वाला गया, तो ये वाला एंगल पूछा गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब ये वाला होगा तो मुझे इसका डबल करना है, तो ये मेरा 80, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यदि मेरे को ये वाला नहीं दिया गया होता और मुझे ये वाला दिया गया होता, तो मैं क्या करता, इसका आधा कर देता यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे छोटे से रूल्स थे, आगे जाकर मैं और भी आपको रूल्स बताऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।